अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आम कट कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ अगेन वो वाली चाट बना रही थी, वही आम और चिप्स की सैलड बना रही थी ज़बरदस्ती। तो ना वो तो हम तीनों ने मिल के खाई थी, तो किसी को पता ही नहीं चला। तो मैंने बोला अभी निहाल और अब्बू भी हैं, तो शाम का टाइम था जब मैं ये बना रही थी। मैंने बोला इनको भी सर्व करती हूँ, इनको भी खिलाती हूँ। कितने मज़ेदार सी मैंने चीज़ इन्वेंट की है तो ना आप लोग भी खाइएगा। खैर बस इसको कट कर लूँगी आम को और इस पर लेमन स्क्वीज़ करेंगे, फिर चिप्स ऐड करेंगे और फिर चाट मसाला चटनी वगैरह जो आपकी मर्ज़ी है, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल के फिर बना सकते हैं। अच्छा, उस दिन जो मैंने चाट बनाई थी ना, तो फिर मैंने क्या किया था, पूरी चिप्स मैंने ना ऐड कर दी थी, मतलब साबुत चिप्स ही ऐड कर दी थी। अभी मैं बना रही थी तो अपिया ने कहा था कि इसको ना चूरा चूरा कर देना ताकि खाने में आसानी हो। तो बस इसी तरीके से करूँगी। और वीडियो देखनी स्टार्ट की है तो लाजमी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये मैं समझूंगी आप लोगों की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है, क्योंकि मेरी बर्थडे का व्लॉग है और बहुत मज़ेदार सा व्लॉग होने वाला है, बहुत माउथ वाटरिंग सा होने वाला है, क्योंकि भाई मेरा बर्थडे व्लॉग है ना, इसलिए और बस अच्छा वाला व्लॉग होने वाला है, आप लोग इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। तो बस यहाँ पे हमारी चाट भी रेडी हो रही है और ये कुछ 2-3 दिन पहले मैंने बनाई थी चाट, तो मैंने क्लिप ऐड कर दी है। बाकी जो है वो बस 28 जुलाई का आपको व्लॉग देखने को मिलेगा, जो कि बहुत शानदार वाला व्लॉग है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। और मज़ा तो खैर हमने बहुत किए, बहुत मज़ा किया। जोया बड़ी हो गई वो है 1 साल और बड़ी हो गई, 1 साल और बड़ी हो गई। हाँ। अच्छा, यहाँ पे मैं चाट का थोड़ा सा बताती हूँ कि ना ये जब मैंने बना के अब्बू इन लोगों को सर्व करी, अब्बू की तो ऐसी आंखें खुल गई। अब्बू ने बोला वाह भाई ऐसी आंखें खुल गई, तो बोल ऐसे रही है ज़्यादा आंखें खुल गई थी। नहीं मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि अब्बू को ये बहुत अच्छी लगी, मतलब एक बाइट खाते ही उन्होंने कहा यार ये तो बढ़िया मज़े की चीज़ है। मतलब ये तो बड़ी कहने की मुराद ये थी, जोया ये कहना चाह रही थी अब्बू की आंखें खुल गई। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब एक्चुअली ये था, कोई ना सुने और उसको समझ में ना आए तो बोल दे आंखें खुल गई। हाँ, मतलब खुल ही जाती है ना नींद में थे तो आंखें खुल गई हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है जी मंडे और 28 जुलाई है, लेकिन सादा वाला मंडे नहीं है, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। ये तो आज मेरा बर्थडे है और सुबह सुबह आप लोग देख रहे हैं मुझे, मैं आ गई हूँ, मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैंने बोला सुबह से ही व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज की हमारे पूरे दिन की एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं। अभी हालत पे बिल्कुल नहीं जाइएगा, थोड़ी देर बाद हम इसको इम्प्रूव करते जाएंगे, क्योंकि अभी अभी सुबह हुई है। बस नाश्ता तो नहीं, सिर्फ मुँह धोकर आई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ और बस अब हम निकलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और आगे और भी काम है मज़ीद, तो जो भी एक्टिविटी रहेगी, जो भी हम करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा तो नहीं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो वी आर रेडी टू गो। पानी शानी ले लिया है और हम रेडी हैं, तैयार श्यार हो गए हैं, थोड़ा बहुत हुलिया दुरुस्त कर लिया है। तो बस अब निकलते हैं और फिर आप लोगों के साथ भी दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं जी। और सुबह की वाइब थोड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छा लग रहा होता है सुबह। केरली में आ जाओ ना, अभी प्लांट्स को पानी नहीं दिया, आके दूँगी। तो बस हम निकल गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए और मेरे इतने बड़े मुंह पे मत जाइएगा, बोलेंगे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि ना जोया है तो ना बड़ा मुंह। भाई सुबह इतना ही बड़ा मुंह मेरा सो जावा होता है। असल में मेरी सिर्फ 4 घंटे की नींद पूरी हुई थी। नहीं सो जावा होता, सभी लोग उठते हैं तो फेस थोड़ा सा सॉइल हुआ हुआ होता है, आंखें भी सॉइल हुई हुई होती हैं। हमारी वैसे भी नींद पूरी नहीं हुई हुई थी, 4 घंटे सोए हुए थे। हाँ, सिर्फ 4 घंटे सोए हुए थे, बस थोड़ा लेट सोए थे, लेकिन जल्दी हम उठ गए थे तो इस वजह से भी थोड़ा मुँह सूजा हुआ
आपको दिख रहा होगा। और ये वाले कमेंट प्लीज मत किया करें कि जोया प्लीज वेट लॉस कर लें, मारिया प्लीज हमें पता है हमारा खुद का ये वजूद है, हम खुद अपने इस वजूद के साथ जी रहे हैं और हमें पता है हमें क्या कम करना है क्या कम नहीं करना। हाँ, तो हम खुश हैं, क्या जरूरत है और हम खुश हैं ना, हम कोई कॉन्शियस नहीं है इस बात को लेके कि हम थोड़े से ओवरवेट हैं। और मैं तो समझती भी नहीं हूँ अपने आप को ओवरवेट, ना ही जोया ओवरवेट है, हम ना ही पतलों में शुमार होते हैं ना ही हम मोटों में शुमार हाँ, होते हम हेल्दी ज़रूर हैं, लेकिन ये मैं बता दूं क्योंकि बॉडी शेमिंग करना बहुत बुरी बात है। हमें पता है हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस तरह जी रहे हैं हमें पता है ना, हम लेके चल रहे हैं, तो उस चीज़ को पॉइंट आउट करने की ज़रूरत चली जाती है चीज़ें ना। आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट करने लग जाते हैं, आप लोग नहीं, चंद लोग जो बहुत हमसे दिल से प्यार करते हैं, हर वक्त हमारा नाम जपते रहते हैं बस हमारे वेट और शादी की फिक्र लगी रहती है और कोई फिक्र नहीं है। खैर हम आ गए हैं, कहाँ आए थे हम? आ गए थे ओ डोनट आ गए थे, जो कि 5 स्टार वाली ब्रांच है ना, तो वहाँ पे आ गए थे ओडी। सही है, तो सबसे पहले हमने ऑर्डर कर दिया था। अच्छा, इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, तो उस हिसाब से हमने ऑर्डर किया था। अम्मी, मैं और अपिया ही गए थे, तो हमने ऑर्डर किया था फहीता ऑमलेट ऑर्डर किया था, साथ में हमने ये कुनाफा पैनकेक्स ऑर्डर कर दिए थे। इसके अलावा हमने बीफ स्टेक और इसका जो ये होता है एग होते हैं, साथ में बीफ स्टेक होता है, ये हमने ऑर्डर कर दिया था। साथ में बस कोल्ड कॉफ़ी हम दोनों के लिए आई थी क्योंकि अम्मी नहीं पीती, तो अम्मी ने मना कर दिया था कि मैं नहीं पीऊँगी। बस हमने ये ऑर्डर किया था और ये हम तीनों के लिए बहुत लोडेड वाला नाश्ता था, बेहतरीन। मैं कहती हूँ 10 on 10, मतलब हम इतने खुश होके गए ना यहाँ से कि मैं क्या ही बताऊँ, कोई पेट नहीं है। सेटिस्फाई हुए। असल में क्या ये एस्थेटिक नाश्ते हमें आते हैं बनाने और हम बनाते भी हैं, आपको पता ही है, लेकिन ये है कि कभी कभी किसी और के हाथ का भी खाना चाहिए, तो आप ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं। जब आप खुद बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा दिल भर जाता है। तो खैर बर्थडे का दिन था, तो जोया को मैंने कहा यार कहीं अच्छी जगह चलते हैं नाश्ता करने के लिए, वो देसी वाला नाश्ता हमें करना नहीं था, इसलिए हम अब्बू भाई इन लोगों को बताया भी नहीं था क्योंकि हम अपने काम से निकले थे। वैसे भी हमें ना ग्रोसरी करने जाना था, आगे निकलना था, तो ना फिर हमें ये था कि हम आगे भी चले जाएंगे, अपने काम भी मतलब अपने काम भी कर लेंगे और नाश्ता भी कर लेंगे, और इन लोगों को नाश्ता करा के फारिग कर दिया था। ठीक है, तो हम तीनों माँ बेटी का ये प्लान था, हमने रात में खामोशी से प्लान बनाया और सुबह में हम निकल गए थे। अच्छा पता है अब्बू भाई का ये है कि वो खा तो लेंगे, समझ में भी आएगा, लेकिन उसके बाद बोलेंगे यार कुछ ना, घर जाके बोलेंगे कुछ ना अंडा फ्राई करके दे दो, अंडा फ्राई करके दे दो जरा, वो मैं पेट नहीं भरा, हाँ बहुत नियत नहीं भरती ना। और हमें इतना मज़ा आया ये नाश्ता करने में, बहुत मज़ा आया। तो खैर बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता था। और इनका ये जो फहीता ऑमलेट था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इस क्रूसेंट के साथ इन्होंने सर्व किया था और साथ में पोटैटोज़ थे, थोड़ी सी सैलड थी, तो बहुत ही मज़ेदार नाश्ता था। अच्छा इनकी ना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब एक बंदा मेरा नहीं ख्याल कोई फिनिश कर सकता है, इसलिए हमने सिर्फ 2 ही सेवरी आइटम्स मंगाए थे ताकि हम तीनों शेयर करके खा लें। आराम से हमने शेयर करके खाया था और आराम से ही बैठ के हमने सुकून से बैठ के नाश्ता किया था, क्योंकि काफ़ी अच्छा पीसफुल माहौल भी है। और ना होता है ना, आपको ब्रेकफास्ट हो या आप डिनर करें, कोई सी भी आप मील ले रहे हैं ना, तो रेस्टोरेंट में पीसफुल माहौल हो ना, तो आप बड़े सेटिस्फाई होके जाते हैं। पीसफुल माहौल में ही खाना खाया जाता है, ऐसे ना शोर शराबे में खाना नहीं खाया जाता। और अगर कोई शोर कर रहा है रेस्टोरेंट के अंदर तो मुझे इतनी इरिटेशन होती है, मुझसे नहीं खाना खाया जाता सच्ची में। हाँ खैर यहाँ पर ना सुबह के टाइम वैसे भी ना हमारे यहाँ है नहीं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नाश्ते करने का, अब आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है लोगों के अंदर। तो सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश नहीं मिलता, 2 या 3 लोग ही बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। और हम लोग खाते थोड़ा स्लो हैं, तो हमारे खाते खाते वो भी उठ के चले गए, तो हम लोग अकेले थे और बड़ा हमने एंजॉय किया। पहले हमने सेवरी अपने जो मील्स थे वो खाए, उसके बाद हमने पैनकेक खाया, वो भी बहुत मज़ेदार था, आउट क्लास था। मैं तो कहती हूँ 10 on 10 था। अगर आप लोगों ने अच्छा कुनाफा पैनकेक खाना है ना, तो यहाँ पे अच्छा वॉफल का भी ऑप्शन था, पैनकेक का भी ऑप्शन था, और इसके अलावा कुनाफा में इनके पास फ्रेंच टोस्ट भी अवेलेबल थे। ठीक है, तो अगर आपको मज़ेदार सा कुनाफा खाने का शौक़ रखते हैं, पिस्ताशियो क्रीम आपको अच्छी लगती है ना, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल 10 on 10 था, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बता रही हूँ, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आया और हमने बहुत इन्जॉय किया। क्योंकि होता है ना, आप सेटिस्फेक्शन वाला फूड खा लेते हैं तो आपका मूड ना बन जाता है। और मेरे साथ तो ऐसे ही, मेरे साथ क्या आप ये के साथ भी ऐसा है, अगर हमारा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट हो जाता है ना, तो हमारा बोलते हैं कि हमारा दिन बन गया।
मतलब फिर हमारा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। इसलिए हम लोग ना नाश्ते पे ज़्यादा जोर देते हैं। नाश्ता जो है हमारा वो बहुत अच्छा होना चाहिए। घर में भी जो हम नाश्ता कर रहे होते हैं तो मतलब अच्छा सा नाश्ता होना चाहिए, तभी हमारा ना पूरा दिन वो ना आपका, आप कह लें आपकी जो बैटरी है ना, आपकी जो बॉडी चार्ज हो है ना, जाती है। चार्ज हो जाती है जब आपका नाश्ता बहुत अच्छा और ज़बरदस्त होता है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि बैटरी चार्ज होती है आप लोगों की नाश्ता करने से या नहीं होती, या नॉर्मली कुछ भी से ही आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है कि दिन? कुछ भी चलेगा, लेकिन नहीं, हमें ज़रा चाहिए होता है, तो हम थोड़े से चूज़ी हैं इस मामले में। ये बात थोड़ी सी नेगेटिव भी है, लेकिन मैं कहती हूँ पॉजिटिव इस हिसाब से हमारे लिए, क्योंकि हम खुद बना लेते हैं, हम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है, अल्लाह का शुक्र हाँ, है। अल्लाह का शुक्र और है। ना कभी होना चाहिए किसी को भी ना। बिल्कुल। खैर कॉफ़ी भी, यहाँ की कॉफ़ी हमें बहुत अच्छी लगती है। डोनट्स भी हमें बहुत पसंद है, अक्सर हम लोग खाते रहते हैं यहाँ के ओ डोनट्स। डोनट के, हाँ। खैर हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, उसके बाद हमें आगे निकलना था। तो ये है जी यहाँ की सिटिंग एरिया, ठीक है, अच्छी है, पीसफुल जगह है, मतलब नाश्ता करने में मज़ा आया है ना। ब्रेकफास्ट किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और पीसफुल माहौल था। तो ब्रेकफास्ट तो डन हो गया है, अब हम निकल रहे हैं आगे, थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है और उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे की क्या प्लान्स हैं। और बहुत मज़ा आया। खैर अब चलते हैं। तो बस जब फारिग हो गए थे तो उसके बाद हम निकले इम्तियाज़ जाने के लिए और नाज़माबाद वाली ब्रांच पे जा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, बस छोटा मोटा ग्रॉसरी का सामान लेना था, जैसे दूध वगैरह लेना था, थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। तो बस हमने सोचा था कि ना वहीं से आगे निकल जाएंगे, और क्योंकि वही रोड पड़ रहा था ना। हाँ। तो हमें ये था कि हम बिल्कुल अपोजिट साइड पे जाएं, तो वो सही नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत ही कुछ लेना था। मतलब कुछ अगर हमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह लेना हो ना, तब हम जाते हैं गुलशन वाली ब्रांच में। और वैसे भी हर 15-20 दिन में हमारा चक्कर तो लगता ही है, क्योंकि दूध वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो वो तो लेना ही पड़ता है जाके। तो उसके साथ और भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं वो भी ले लेते हैं। खैर हम लोग यहाँ पर आ गए थे और कल का मौसम बड़ा अच्छा था, गर्मी थी भी और नहीं भी थी। मतलब ना थोड़ी हवा चल रही थी, बादल, थोड़े बादल बादल वाला मौसम हो रहा था, अबर हो रहा लेकिन था, गर्मी भी थी। हाँ थोड़ा हब्स तो था ही, लेकिन थोड़ा अबर था, तो वो अच्छा लग रहा था, मतलब मज़ेदार सा मौसम हो रहा था। खैर हम वहाँ पे पहुँच गए थे इम्तियाज़, और लेकिन इम्तियाज़ के अंदर पता नहीं क्यों गर्मी लग रही थी। बेसमेंट ना ऐसा लग रहा था पूरा ना घुटन हो रही थी यार, बेसमेंट में होती भी है ये वाला। हाँ। अच्छा इम्तियाज़ थोड़ा छोटा है और इसके अंदर ना थोड़ी सी ना है, मतलब गर्मी लगती सफोकेशन है, होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बड़ा ही सामान हब्स हो बहुत रहा होता है। रखा हुआ है ना इन लोगों ने। हाँ। वो नहीं होता कि कोई जगह छोटी है उसमें आप सामान भर दें तो आपको थोड़ी ना सफोकेशन होती है। अच्छा खैर यहाँ पर आ गए थे, और जब हम आते हैं ना मतलब जब थोड़ा बहुत सामान लेना होता है तो उस वक्त ये होता है जो चीज़ें घर में ख़त्म हो गई हैं बस वही ले लो, तो बस उतना ही लेना होता है, उससे ज़्यादा फिर हम लेते नहीं हैं। हाँ जाहिर सी बात है, बस और उतना अक्सर ही। ना अक्सर नहीं, आजकल लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करके कह रहे हैं कि आप लोगों ने ग्रॉसरी अपनी शेयर नहीं करी। तो अभी तक हमने प्रॉपर अपनी ग्रॉसरी करी नहीं है। प्रॉपर ग्रॉसरी हम जब करते हैं जब घर में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो ये होता है ना, पिछली चीज़ें जो रखी हुई होती हैं ना वो फिर ना पुरानी होने लगती हैं, वो फिक के जाती हैं, तो वो हमें लगता है कि यार वो ज़ाया करने वाली बात है। तो अब हम ऐसे ही करने लगे। वैसे भी आपको पता ही है महंगाई कितनी हो गई है कि जब ना चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएं तभी हम जाके प्रॉपर ग्रॉसरी करते हैं, नहीं तो जो जो ख़त्म होती रहती है चीज़ें, जैसे कि तेल ख़त्म हो गया था तो वो हमने ले लिया, दूध हमें लेना होता है, या जो जो चीज़ें ख़त्म थी बस हमने वही ली। हाँ। यहाँ पर ये पॉपकॉर्न देखें कितने सस्ते हैं ना। अल्लाह, तकरीबन 3,000 रुपए का ये पूरा पैकेट था। मैंने बोला इससे बेहतर मैं घर में बना के खा लेंगे। खा लेंगे। इम्तियाज़ वाले पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं, क्या क्या लॉन्च कर रहे हैं। और अभी कुछ और अभी दिखा था ना? एक और चीज़ देखी थी मैंने ना, वो देखा था, आई थिंक सो वो था चॉकलेट पाउडर निकाला है इम्तियाज़ वालों ने, ड्रिंकिंग पाउडर जो होता है ना, जैसे पहले हम माइलो वगैरह होता है उस तरह थे का ना, तो वो उन्होंने निकाला है। तो बस मैंने बोला पता नहीं कैसा होगा। तो खैर हमारी ग्रोसरी तो हो गई थी, और इस वक्त ना हम इतना नींद में हो रहे थे। एक तो हमारी नींद पूरी भी नहीं हुई हुई थी, और हमने बहुत अच्छा सा पेट भर के नाश्ता किया हुआ था, तो इसलिए हमें नींद आ रही थी, इतनी शदीद वाली नींद आ रही थी। बस ये था घर जाएंगे, सामान वगैरह रखेंगे और थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे, और ऐसे ही हुआ था। फिर हमने घर जाके रेस्ट किया था। अच्छा जी, अभी है शाम का टाइम हो रहा है, और लाइट गई हुई है, पता नहीं कब से गई हुई थी, क्योंकि इम्तियाज़ से आने के बाद ना हम सो गए थे।
थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत हा डिलिशियस वाला हमने ना नाश्ता किया था, मतलब सेटिस्फाइंग वाला नाश्ता किया था। तो फिर हम ना आके सो गए थे और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया। जब हम सोकर उठे हैं तो लाइट गई हुई है। अच्छा, शाम के लिए हमने प्लान किया हुआ था कुछ कि ऐसे कि हम जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है, और रेडी शेडी होके जाना था। मतलब कुछ प्लान था कि ना तैयार होके निकलेंगे, लेकिन मुझे आसार लग नहीं रहा कि ये लाइट मुझे लग रहा है लंबी गई है, ठीक है ना। तो क्योंकि गर्मी बहुत 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 ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अब अपिया और मैंने ये डिसाइड किया है हम अबाया वेयर करके ही जाएंगे, ठीक है, और लेकिन चेंज कर लेंगे, दूसरा वाला अबाया पहन लेंगे। तो बस अबाया पहन के जाएंगे, सिंपल वाला, हाँ ठीक है ना। तो बस मैंने बोला चलो थोड़ी बहुत बात ही कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद हमने कुछ किया ही नहीं था और करने का सोचा था। खैर जो होता है बेहतर होता है और उसी में बेहतरी होती है। जो होता है ना कि आपके सडन प्लान्स ना चेंज हो जाते हैं, पूरा ही प्लान वैसे चेंज हो गया, खाली तैयार होने का नहीं, वैसे भी जो प्लान था ना हमारा, वो पूरा का पूरा हमारा प्लान चेंज हो गया। तो जो होता है बेहतरी के लिए होता है। मैं तो इसी बात पे बिलीव रखती हूँ, हमेशा से मेरा इसी बात पे बिलीव है। कोई भी चीज़ चेंज हो जाती है ना सडन, हाँ कभी कभार होता भी है ऐसा, इंसान ज़ाहिर सी बात है, कुछ अगर चेंज हो गया और समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो गया, लेकिन फिर इस बात पे सब्र भी आ जाता है, इस बात पे यकीन रहता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो भी कुछ हुआ है, भले वो छोटी सी चीज़ हो, भले वो बड़ी चीज़ क्यों ना हो, तो मैं इसी बात पे बिलीव करती हूँ, जो हुआ बेहतर हुआ, हमारी बेहतरी के लिए हुआ, तो इसी बात पे बिलीव रखना चाहिए। तो खैर बस अभी फ़िलहाल तो लाइट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ है नहीं करने के लिए। जब लाइट चली जाती है ना तो फिर ऐसा लगता है सारी एक्टिविटी, मतलब कोई भी काम बचा ही नहीं है करने के लिए। ज़ाहिर सी बात है, अंधेरा हो रहा होता है तो फिर आप क्या ही काम कर लेंगे, और कुछ है नहीं करने के लिए, बस इंतज़ार कर रहे हैं लाइट का। अच्छा, कुछ लोग सवाल करेंगे भैया आप लोग क्या जनरेटर क्यों नहीं है या यूपीएस क्यों नहीं है, तो ना यहाँ पे एसएच लाइट जाती नहीं है, ठीक है, इस वजह से हमने जनरेटर या यूपीएस का इंतज़ाम नहीं किया हुआ। हाँ इस साल ये शायद दूसरी या तीसरी बार लाइट गई है। तो हाँ इस तरह से, मतलब 3 से 4 घंटे वाली जो लाइट कभी कभार, वो भी इस वजह से एरिया में काम चल रहा होता है ना, तब जाके लाइट जाती है। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे लाइट नहीं जाती। तो बस ये है, लोड शेडिंग नहीं होती, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बस यही है, इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि एरिया में काम चल रहा है, तो इस वजह से लाइट गई हुई है। खैर इंतज़ार करते हैं, फिर देखते हैं जो हमारे प्लान में चेंजेस आए हैं क्या होता है, कहाँ जाते हैं, क्योंकि जो जाने की हमने जगह सोची थी वो भी हमने चेंज किया। सही है, तो बस देखते हैं, कुछ देर बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फिर हम कहाँ जा रहे हैं। तो जी हम लोग हो गए हैं तैयार श्यार, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम तैयार हो गए हैं। बस सिंपल सा ही तैयार हुए हैं, क्या किया है, सिर्फ काजल लगाया है, लिपस्टिक लगाई है थोड़ी सी, और बस अबाया वेयर कर लिया है। अब हम निकलते हैं खाना खाने के लिए। अच्छा कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं डोनेजल, और वहाँ का बस सडन हमारा प्लान बन गया है, बस बन गया है, सडन प्लान वहाँ के लिए बना, क्योंकि हमारा कुछ और प्लान था। अच्छा पता है लाइट हमारी आई है 9 बजे लाइट आई है, बताएं ज़रा। तो ना हम लाइट का ही वेट कर रहे थे कि ना लाइट आ जाती है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें फिर देखनी होती है ना, तो हम लाइट का वेट कर रहे थे। अब्बू ने भी कहा कि लाइट आ जाए फिर देखते हैं क्या होता है, और बस लाइट आई है, हम फटाफट बस तैयार हुए हैं और अब निकल रहे हैं। और देखें फिर कब तक सर्विंग होती है, कब तक, बस हमने सुबह का नाश्ता किया अब हमें भूख लग रही है, और तो बस निकलते हैं हम और फिर देखते हैं कब तक सर्विंग होती है। तो खैर हम लोग निकल गए थे घर से रेस्टोरेंट जाने के लिए, डोनेजल जा रहे थे जो कि 5 स्टार पे मौजूद है। आपको पता ही है बहुत पुराना है, हमने अभी अभी एक्सप्लोर किया है, और हम शायद सेकंड टाइम इधर का खाना ट्राई करेंगे। कुछ देसी खाना था तो इसलिए हमने सोचा, मतलब अपने मूड के हिसाब से ना, इतना टाइम भी हो गया था तो हमने सोचा चलो इधर ही चलते हैं, बस खाना खाकर जल्दी से आ जाते हैं, क्योंकि भूख भी बहुत लग रही थी। अच्छा खैर यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम लोग कहीं पर भी जाते हैं ना, रेस्टोरेंट्स वगैरह पर खाना वगैरह खा रहे होते हैं या अपनी फैमिली के साथ हम लोग होते हैं, तो अक्सर लोग ना कुछ इस तरह की हरकत करते हैं कि हमें बहुत बुरा लग जाता है। जैसे कि एक खातून थी, उनको मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी
कि मतलब उन्होंने देखा हम अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हम खाना खा रहे हैं और वो मेरे सामने बैठी हुई थी, ज़ोया की पीठ थी, तो उनका बस नहीं चल रहा था वो किसी तरीके से हमारी ना पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लें, जो कि वो कर भी रही थी और मैं बहुत कोशिश कर रही थी मैं अपने आप को हाइड कर सकूं। अब देखें ना मतलब कोई कैसे बैठा हुआ है, कोई कैसे गया है, अपनी फैमिली के साथ है, तो बहुत बुरी बात होती है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, थोड़ा ख्याल किया करें। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मैनर्स के खिलाफ बात है, क्योंकि देखें एक तो हमने अपनी फैमिली को रिवील नहीं किया हुआ, अब उसमें आप कोशिश करें हमारी और हमारी फैमिली की पिक्चर्स लेना, तो वो बहुत गैर मुनासिब वाली बात है, वो अच्छा नहीं लगता। आप ले रही हैं अपनी फैमिली की पिक्चर लें, अच्छा ऐसे लोगों को टोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप बोलेंगे ना कि आप हमारी पिक्चर्स ले रहे हैं तो वो और उल्टा मुंह पे आके लड़ना शुरू कर देंगे। वो इस तरह से रही थी कि वो एक्चुअली अपनी फैमिली की ले रही हैं, लेकिन साथ साथ वो हमें भी कैप्चर कर रही थी, जान के कर रही थी। तो उधर ना अब जाहिर सी बात है हम खाना खाने आए हुए, मैं अनकंफर्टेबल भी हो रही थी, लेकिन बस उनका बस नहीं चल रहा था कि वो किसी तरीके से तस्वीरों में हमें घुसा लें, और वो बहुत कोशिश करी उन्होंने। मेरे भाई ने भी नोट करा, ये घर पे आके हमने डिस्कस किया था कि यार देखो किस तरह से ये कर रही थी ना, तो हमें बड़ा बुरा लगा, मुझे तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जब किसी को नहीं डिस्टर्ब कर रहे तो आपको भी नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा इस बात का वो ख्याल किया करें, को थोड़ी एहतियात करनी ज़रूरी होती है, और ये सबके लिए है, मेरे लिए नहीं। कोई भी बैठा हुआ है, कोई भी नॉर्मल बंदा बैठा हुआ है, आप किसी की तस्वीर नहीं ले सकती, जो कि बहुत गलत है। अच्छा खैर, यहाँ पर आके हमने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया, क्योंकि हमारे यहाँ का रूल है जिसकी बर्थडे वही खर्चा करता है। तो ट्रीट थी मेरी तरफ से, और जो हमारा प्लान चेंज हुआ था उस हिसाब से भाई जो हमें बेस्ट लगा रेस्टोरेंट, उस वहाँ पे हम मतलब टाइमिंग के हिसाब से एक्चुअली हमें जो बेस्ट लगा, जहाँ हमें जाना था उधर तो हमें जल्दी जाना था, क्योंकि एक बहुत एस्थेटिक सी जगह पे हमें जाना था। अच्छा खैर, हमने खाने में क्या मंगवाया था, हमने मंगवा ली थी बिहारी बोटी मंगवाई थी, 2 प्लेट हमने वो मंगवाई थी, धागा कबाब मंगवाया था, इसके अलावा एक क्लब सैंडविच था, और चाउमीन मंगवा लिया था, पूरियाँ थी, इसके अलावा आया था ब्रेन मसाला, ये हमने मंगवा लिया था। अच्छा खासा भाई मेन्यू कोशिश की थी मैं, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा मंगवा लें, खर्चा ज़्यादा कराना था, मेन्यू ऑर्डर कर दें अच्छा कि ताकि सबका पेट भर जाए। तो बस ये हमने ऑर्डर किया था, और सैंडविच इसका ओके था, बहुत ग्रेट वाला नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जो डोनिज़ल है ना, ये देसी खानों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, देसी खानों के लिए ज़्यादा फेमस है। तो ना यहाँ का देसी फूड बहुत आउट क्लास है, मतलब आपको अच्छे कबाब वगैरह खाने हैं या ब्रेन मसाला खाना है ना, तो यहाँ का बेस्ट है। आप लोग को मैं कहूँगी रिकमेंडेड है, ज़रूर जाके ट्राई कीजिएगा। लेकिन इनका फास्ट फूड ओके मतलब हाँ, फास्ट फूड इतना अच्छा नहीं है। हमें क्या कहते हैं, जोया ने स्पैगेटीज भी मंगवाई थी, सॉरी चाउमीन मंगवाया था जोया ने, तो ये भी ज़रा ओके था, और सैंडविच भी ओके था, लेकिन बाकी जो चीज़ें थी वो बहुत मज़ेदार थी। मतलब ये तीनों चीज़ें जैसे कि कबाब, बिहारी बोटी और ये ब्रेन मसाला, ये मतलब हाथ नहीं रुक रहा था, इतना मज़ेदार था। हाँ वाकई में बड़ी ही ज़बरदस्त, और इनकी चटनी में ना वो डिब्बों के जो आप फिर बाइट लेते हैं ना, ओए होए मज़े आ जाते हैं, बड़ा ही मज़ेदार सा खाना था, और हमने काफ़ी ज़्यादा इधर एंजॉय किया, मतलब वर्थ इट था जितना। और अच्छा मैं यहाँ का आपको बता देती हूँ बिल कितना बना कि आप क्वांटिटी देख रहे हैं, माशाल्लाह से अच्छी खासी क्वांटिटी है। मतलब सीख कबाब कह रही हूँ, सॉरी धागा कबाब जो है ना वो फुल आया है, वरना सर्विंग में थोड़ा कम आता है, और दूसरी क्वांटिटी कम होती है। यहाँ की क्वांटिटी भी हमें ना अच्छी लगी, जैसे कि चाउमीन बहुत ज़्यादा था, और चाउमीन किसी ने नहीं खाया, सिर्फ एक बाइट जोया ने खाया था, सबका पेट भर गया था। बाकी चीज़ों में कबाब भी हमारे बच गए थे, वो हमने पैक करा लिए थे कि घर पे हम नेक्स्ट डे एंजॉय करेंगे इसको। अच्छा मैं बिल बता देती हूँ, यहाँ पे इतने सारे खाने का बिल कितना बना, 4,500 का बिल बना। तो ना अम्मी और अफिया ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने बोला इतने सस्ते में फारिग हो गई है, क्योंकि हमारा जो प्लान था ना, हमें बहुत अच्छी जगह जाना था, एस्थेटिक फूड खाना था, एस्थेटिक जगह जाना था, तो उस हिसाब से तो इन लोगों ने बोला ये तो बड़े सस्ते में फारिग हो गई। मतलब मुझे इतनी हैरत हुई, इतना सारा खाना 4,500 में, मतलब आज के टाइम पे ये बहुत सस्ता रेस्टोरेंट है, और खाना मतलब बहुत जायकेदार था, मज़ेदार था, मतलब बहुत रीज़नेबल था। तो मुझे तो इस हिसाब से ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अम्मी ने कहा मुझे आइसक्रीम खानी है मैंने कहा जोया का और खर्चा कराना है, मतलब ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो फिर ना अम्मी ने बोला भाई मुझे नहीं पता, मुझे आइसक्रीम खानी है। मैंने बोला सही है, चलते हैं। तो वहाँ से जब हम फ्री हो गए थे ना, तो उसके बाद हम आ गए थे रहमत-ए-शरी। तो हमने बोला चलो रहमत-ए-शरी थोड़ा कन्वीनियंट
रेस्टोरेंट रहता है घर के पास भी है, तो यहाँ पे हम आ गए थे। और फिर अम्मी को खानी थी असल में मैंगो आइसक्रीम, तो मैंने बोला यहाँ की ना कुल्फ़ी खा लेते, मैंगो वाली ना तो वो अच्छी रहती है। तो केबीज जाने का पहले सोच रहे थे क्योंकि उसी साइड पे थे, 5 स्टार वाली लाइन में ना थे। लेकिन ना फिर ये हुआ, मैंने बोला नहीं अम्मी आप ना रहमत शीरी चले, वहाँ की ना कुल्फ़ी बहुत अच्छी है मैंगो वाली। और दूसरा यहाँ पे ना ऑप्शन ज़्यादा है, सिटिंग भी है, तो इजीली ना आप बैठ के आराम से अपना जो भी मीठा है, अच्छा सिर्फ मीठा ही सर्व किया जा रहा है यहाँ पे ना, तो जो भी आपको मीठा वगैरह खाना है, मिठाई हो गई या फिर मतलब कुल्फ़ी वगैरह, लबी शीरी वगैरह, मतलब मीठी चीज़ें हैं वो आप खा सकते हैं। मतलब घर पे खाना खा लें, मीठा खाने का दिल चाह रहा तो यहाँ यहाँ पे आ जाए। अच्छा खैर यहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिया था और सबके लिए जिसको जो जो खाना था ना वो मैंने ऑर्डर दे दिया था। और आ गई थी अपियन लोगों को रसमलाई खानी थी, अम्मी ने हाल और मुझे खानी थी कुल्फ़ी फालूदा खाना था, तो वो मंगवा लिया था। एक्स्ट्रा मैंने ये मंगवाए थे रसगुल्ले, और मैंने बोला मेरा तो ना रसगुल्ला खाने का भी दिल चाह रहा है, मैंने बोला ये भी थोड़ा थोड़ा ना ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई मैंने रसगुल्ला ट्राई किया, ओ माय गॉड, मतलब मुझे ना रसगुल्ले बड़े पसंद हैं, और इससे जो स्क्वीज़ करके फिर खाने में जो मज़ा आता है ना, आय हाय हाय हाय, मैं क्या ही बताऊँ। खैर हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, और हमारे हिसाब से तो बर्थडे सेलिब्रेशन यही होती है, केक वेक हम कट नहीं करते। हाँ हम ना बाहर जाके ना खाना ज़रूर एंजॉय करते हैं, क्योंकि ना यही तो डे है। अब इस दिन भी हम घर में कुकिंग करेंगे तो फिर सारे डे बराबर हो जाते हैं। सारे डे बराबर ही हो जाते हैं, तो बस बाहर चले जाते हैं और जाके डिनर वगैरह कर लेते हैं फैमिली के साथ, अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। और यही कोशिश होती है कि ना इसी तरह ना मेमोरी क्रिएट हो जाती है खुद ही ना, और यही मज़ा आता है। हमारे हिसाब से भाई बर्थडे सेलिब्रेशन यही होती हैं, हम और कहीं नहीं जाते। हाँ बस रेस्टोरेंट के लिए ही हम प्रेफर करते हैं। तो बस हमने ये एंजॉय किया। और यार यहाँ की कुल्फ़ी इतने मज़े की होती है मैंगो वाली, अगर ट्राई नहीं करी अभी भी सीज़न है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी मज़ेदार सी होती है कुल्फ़ी। और हमने ये सब एंजॉय किया। आप लोगों ने ये पूरा का पूरा व्लॉग कितना एंजॉय किया ज़रूर कमेंट करके बताएगा। तो बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।